नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आशा करती हूँ आप सभी मजे में होंगे। कई दिनों के बाद हम फिर से मिल रहे हैं और इस बार हम तीसरा गद्य पढ़ने जा रहे हैं जो कि निबंध है। निबंध इसका साहित्य प्रकार है इस गद्य का, और इस गद्य के लेखक है, निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद जी का जन्म बलिया जिले में हुआ था और क्योंकि उनकी पारंपरिक ये पूरी व्यवस्था थी, इस हिसाब से वो पहले ज्योतिषाचार्य की पढ़ाई करने गए थे। उसके बाद उन्होंने हिंदी की पढ़ाई कंप्लीट की और फिर वो पहले रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में प्रोफेसर रहे। उसके बाद काशी विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। उनका जो साहित्य का सफर था वो बड़ा ही रोचक रहा। खास करके वो एक निबंधकार के रूप में बड़े ही सफल साहित्यकार रहे। साथ साथ समालोचक के रूप में भी उन्होंने अपना साहित्य लिखा है। तो यहाँ पर जो पहले हम देखेंगे कि द्विवेदी जी जो है उनके निबंध के जो जितने भी निबंध संकलन है उसमें खास करके अशोक के फूल और विचार प्रवाह और कुटज ये बहुत ही प्रसिद्ध उनके निबंध संग्रह है। तो यहाँ पर भी हमें उनका एक निबंध ही पढ़ना है और ये निबंध जो है उसमें हमारे समाज में, हमारे हर एक व्यक्ति के मन में जो कुछ प्रश्न उठते हैं उसी को लेकर के लेखक ने अपनी बात रखी है। तो लेखक शुरुआत यहाँ से करते हैं कि आजकल हम जैसे ही अखबार खोलते हैं, अखबार का मतलब है यहाँ समाचार पत्र जो आप रोज ही सुबह हम पढ़ते हैं। तो रोज ही जब हम समाचार पत्र पढ़ने के लिए खोलते हैं तो उसमें चोरी, डकैती, लूटपाट यही सारे न्यूज भरे पड़े रहते हैं, समाचार होते हैं। तो हमारा मन, लेखक कहते हैं कि बैठ जाता है। उनको लगता है कि क्या समाज में से ईमानदारी, सच्चाई ये सारे गुण जो है, जो आदर्श है, जो मूल्य है वो सब खो गए हैं। ये प्रश्न होता है लेखक के मन में, क्योंकि समाज में जब इतने सारे क्राइम होते हुए हम देख रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ही ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या व्यक्ति के मन में से, उसके पूरे जीवन में से ये सारे आदर्श जो है, मूल्य जो है, क्या खत्म हो गए हैं। ये उनको प्रश्न होता है और उनको बड़ी ही निराशा हो रही है। इसलिए उन्होंने नाम भी दिया है कि क्या निराश हुआ जाए, प्रश्न करते हैं हमसे। और फिर आगे कहते हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने उनसे कहा था कि इस समय में, ये जो समय चल रहा है उसमें वह आदमी सबसे सुखी है जो कुछ भी नहीं करता है। जो कुछ करता है उसके तो लोग दोष निकालना शुरू कर देते हैं। माने हमने कोई काम करना शुरू किया तो लोग उसमें कई प्रकार की गलतियां ढूंढेंगे, उसमें से बुराइयां निकालेंगे और आपको कहेंगे कि आप कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं। जो कोई नहीं कर रहा है कुछ भी, उसका तो कोई करना ही नहीं है कुछ भी, कि भाई ठीक है ये तो कुछ भी करता नहीं है, बैठा निठल्ला। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो लोग आपकी खिंचाई करना शुरू कर देते हैं, तो व्यक्ति बेचारा हार जाता है। लेकिन लेखक को लगता है, वो सोचते हैं कि क्या यह वही भारतवर्ष है जिसका स्वप्न, जिसका अच्छा होने का स्वप्न गांधी जी और तिलक ने देखा था। क्या ये वही भारत है जिसकी कल्पना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी अपनी कविताओं में। तो कभी कभी लेखक को लगता है कि हमारा देश जो है, भारतवर्ष जो है, यहाँ पहले तो ऐसा नहीं था। लोग आपस में आर्य और द्रविड़ है, हिंदू और मुस्लिम है, फिर अंग्रेज जो है वो है और हिंदू है। ये सारे जो है विरोधी विचारधारा वाले लोग थे, लेकिन फिर भी वो मिलजुल कर रहे। तो जब अलग अलग विचारधारा वाले लोग इस देश में बहुत ही प्रेम से मिलजुल करके एक दूसरे के आदर्शों को स्वीकार करते हुए, उनके मूल्यों को स्वीकार करते हुए जब जीते थे, तो आज ऐसा क्यों नहीं है। आज लोग एक दूसरे की बुराई करने में क्यों लगे हुए। ऐसी क्या बात हो गई कि हमारे देश में से धीरे धीरे मूल्य जो है, आदर्श जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। कोई तो वजह है। क्या हुआ कि भाई होता क्या है कि आज एक वर्ग ऐसा हो गया है जो गरीब है और वो निरंतर पिसता जा रहा है। वो अपनी ईमानदारी से अपनी 2 जून की रोटी
कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, ईमानदारी से रोटी कमाता है, लेकिन लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। जबकि अमीर जो है भ्रष्टाचार करता है, रिश्वतखोरी करता है और धन इकट्ठा करता है, कोई मूल्य नहीं है उसके पास, कोई आदर्श नहीं है, फिर भी लोग उसकी वाह करते हैं। जबकि ऐसा ईमानदार व्यक्ति जो होगा उसकी गिनती मूर्खता में होती है, ये मूर्ख है। ये ईमानदारी जो है वो मूर्ख लोगों में खपने लगी अब तो हमें कभी कभी निराशा हो जाती है कि ऐसा क्यों है, जबकि हम जानते हैं कि ये व्यक्ति ईमानदार है, फिर भी उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो ऐसा जब लेखक सुनते हैं तो लेखक का मन जो है वो बैठ जाता है। मन बैठ जाने का मतलब है, ये मुहावरा है, इसका मतलब है कि निराश हो जाते हैं कि अब क्या होगा हमारे देश का, क्या सभी लोग ऐसे ही जिएंगे? तब तो फिर हमारे देश में मूल्य और आदर्शों की कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी। हमारा भारतवर्ष तो वो भारतवर्ष है जहां पर लोग भौतिक चीजों को कोई महत्व ही नहीं देते थे। भौतिक चीज का मतलब है ऐशो आराम की चीज, सुख समृद्धि, रुपया पैसा, धन वैभव, हम लोग उसको कोई महत्व ही नहीं देते थे, बल्कि त्याग ही हमारा सबसे बड़ा मूल्य होता था। हम लोग दूसरों को कुछ दे करके खुश होते थे। और आजकल ये हो गया है कि कैसे भी करके धन इकट्ठा करना है, वैभव इकट्ठा करना है, और वो फिर रास्ता कोई भी आप चुन लो। कोई जरूरी नहीं था कि ईमानदारी से ही धन कमाओ, और ईमानदारी से कभी धन इकट्ठा होता ही नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। तो लेखक को लगता है कि ये भौतिक वस्तुओं के संग्रह की वजह से शायद ये हो रहा है। और दूसरी वजह लेखक को लगती है कि शायद हमारे लिए, हमारे देश में हमेशा से धर्म को कानून से बड़ा माना गया है। कानून को धोखा दिया जा सकता है, हम ऐसा समझते हैं, लेकिन धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। और इसीलिए हमारे अंदर जो कई सारी बुराइयां थी, अब हर एक व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण भी होते हैं और बुरे गुण भी होते हैं। लोभ है, लालच है, क्रोध है, ये सारे हमारे अंदर बुरे गुण हैं। और प्रेम है, ईमानदारी है, सच्चाई है, ये सारे अच्छे गुण हैं। तो अच्छे गुणों के ऊपर कभी कभी बुरे गुण हावी हो जाते हैं। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हमारे देश में धर्म जो है उसको लोग कानून से भी बड़ा मानते हैं, तब हमें ये विश्वास हो जाता है कि अभी भी हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम धर्म भीरू हैं। और धर्म से जो व्यक्ति डरता है वो बुरा काम करने से जरूर डरेगा। उसको लगेगा कि हमारे धर्म में बुरे काम करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलती है, तो वो बुरा काम करने से डरेगा, ईमानदारी से काम करेगा। कानून में अभी भी आप कुछ छेड़छाड़ कर सकते हो, लेकिन धर्म में ऐसा कुछ हम नहीं करेंगे। तो इसलिए लेखक को लगता है कि चाहे ऊपरी तौर पर आपको लगे कि सब खत्म हो गया है, कहीं भी कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन भीतर ही भीतर हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छा अभी भी पड़ा हुआ है। और वो क्यों पड़ा है? धर्म के कारण। हम लोग धर्म को हम सबसे बड़ा मानते हैं, इसलिए। और इसीलिए आज भी हमारे अंदर ईमानदारी, सच्चाई और सेवा जैसे मूल्य कायम है। भले ही हर एक व्यक्ति में ना हो, कुछ व्यक्ति बुरे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा समाज ही ऐसा है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आज भी ईमानदारी से जीते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ विद्यार्थी मित्रों, आप अपने अंदर सोचिए, खुद सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको रास्ते में पड़ी हुई कोई चीज मिली हो, कीमती चीज मिली हो, अपने क्लासरूम में किसी विद्यार्थी, किसी मित्र की चीज मिली हो, जो कि उसको पता नहीं है, आपको मालूम है कि उसकी वहां पर चीज गिर गई है, आपको मिल गई, तो क्या आपने कभी भी उसको ईमानदारी से उस व्यक्ति को ढूंढ करके वो चीज उसे लौटाई है? अगर हमने ये काम किया है तो फिर हमारे अंदर अभी भी ईमानदारी जीवित है, सच्चाई जीवित है, ये मूल्य अभी खत्म नहीं हुए हैं। आपको खुश होने की जरूरत है, हम सबको खुश होना चाहिए कि हमारे अंदर आज भी वो मूल्य कायम है। हम आज भी किसी की मिली हुई चीज जो है वो ईमानदारी से लौटाते हैं, और हर एक व्यक्ति में ये गुण होता ही है। तो लेखक को भी ऐसे 2-4 अनुभव हुए, उन्होंने अपनी जीवन में जो ये अनुभव किए हैं उसके 2-3 दृष्टांत हमें दिए हैं, जो कि हमारे अंदर एक स्फूर्ति लाएंगे, एक आशा जगाएंगे कि नहीं, अभी भी हमें निराश होने की जरूरत नहीं है।
तो पहला प्रसंग है कि लेखक एक बार ट्रेन से मुसाफरी कर रहे थे, कहीं जा रहे थे रेलवे से, तो उनको जल्दी थी कि ट्रेन छूट जाएगी, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी वो टिकट बारी पर टिकट लेने के लिए जाते हैं। और वहां टिकट तो उनका 10 ही रुपए का था, लेकिन उन्होंने गलती से 100 का नोट दे दिया। और हुआ ये कि बहुत ट्रैफिक था, इसलिए टिकट मास्टर जो है उसने भी ठीक से देखा नहीं कि इन्होंने 100 का नोट दिया है, तो उन्होंने टिकट दे दिया, लेखक टिकट लेकर चले गए। अब थोड़ी देर के बाद वो टिकट मास्टर डिब्बे में आता है, ट्रेन के डिब्बे के अंदर आता है, ट्रेन चलने में भी थोड़ा टाइम है, तो वो आता है और अपने चश्मे से हर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है कि उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश कर रहा है। और फिर लेखक के पास आकर के कहता है कि महाशय, ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ये लीजिए आपके 90 रुपये, आपने मुझे 100 रुपये दिए थे, लेकिन हड़बड़ी में मैं आपको पैसे वापस नहीं कर पाया, ये मुझसे भूल हो गई, आप अपने पैसे रख लीजिए। ऐसा करके वो चला जाता है। और उस समय लेखक को लगता है, छोटा व्यक्ति अगर वो वापस पैसे करने नहीं आता तो लेखक को पता नहीं चलता, शायद पता चलता भी और वो मना भी कर सकता था कि आपने कुछ दिया नहीं है, मुझे तो 10 ही रुपये दिए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो टिकट मास्टर ने पूरी ईमानदारी से लेखक के 90 रुपये लौटाए। तो ये प्रसंग से जाहिर होता है कि आज भी छोटे से छोटा व्यक्ति जो है वो अपनी ईमानदारी कायम रखे हुए हैं, और इसलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार एक बार लेखक बस से यात्रा कर रहे थे, उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस जो है शुरू से ही रुक रुक कर चल रही थी, घना जंगल था, उसमें से पसार हो रही थी। उस समय बस जैसे ही ऐसे रुक रुक कर चल रही थी, सभी लोगों को लग रहा था कि ये रुक जाएगी, और होता भी यही है, बस रुक जाती है। अब आधे रास्ते में बस रुक गई, तो उसी समय देखा कि कंडक्टर जो है वो बस से उतरा और बस के ऊपर रखी एक साइकिल लेकर वहां से चलता बना। अब पीछे से लोगों ने बातें करना शुरू किया कि यहाँ पर जंगल में डकैती की घटनाएं बहुत होती है, लगता है ये कंडक्टर ड्राइवर भी उससे मिले हुए हैं, डाकुओं से, इसीलिए तो कंडक्टर चला गया। और लोग डर गए, तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि कंडक्टर तो चला गया है, चलो हम ड्राइवर को घेर लेते हैं। तो सबने मिलकर के ड्राइवर को पकड़ लिया और उसको मारने पीटने का प्रोग्राम बना लिया, इसको मारते हैं तो उसका साथी अपने आप वापस आ जाएगा। वो ड्राइवर बेचारा लेखक की ओर कातर भाव से देख रहा है, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, मतलब वो बहुत ही घबरा गया। लेखक उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन उसके मन में भी डर था, वो भी क्या करते। उसको भी एक बार तो लगा कि शायद डाकुओं का ये पूरा कार्यक्रम हो, कहीं हम जान से ही हाथ न धो बैठे। तो फिर भी उन्होंने बाकी लोगों को समझाया कि इसको मारते नहीं है, जान से नहीं मारते हैं, तो मारना तो कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी सभी यात्रियों ने ड्राइवर को घेर लिया और घेर करके वहां पर रखा। लेखक के बच्चे रो रहे थे भूख के मारे, पानी नहीं था, उसको खिलाने के लिए कुछ नहीं था, घना जंगल था। तो ऐसे में सभी लोग घबराए हुए थे, लेखक खुद भी घबराए हुए थे, क्या करे। उसी समय 2-3 घंटे चले गए। उस समय देखते क्या है अचानक से कि सामने से एक खाली बस आ रही है और उस बस में वही कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही तुरंत लेखक के हाथ में पानी और दूध दिया और कहा कि लीजिए पंडित जी, आपके बच्चे भूख से रो रहे थे, मैं उनके लिए दूध लाया हूँ, और मैं पास में बस अड्डा है, बस अड्डा माने बस स्टेशन, वहां पर से दूसरी बस लाने गया था। अब सब लोग इस बस में आ जाइए, और ये बस चल नहीं सकती है, इसलिए हम लोग इसी बस में अब गंतव्य स्थान तक जाएंगे। तो सभी लोगों को उसने उसमें बिठाया दूसरी बस में, और अब उनके लेखक के बच्चे जो है वो भी, क्योंकि उनको भी दूध मिल गया, तो सब आराम से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। तो इस बात से लेखक कहते हैं कि कैसे कहूं कि अब दुनिया में दया भावना नहीं रही है, करुणा सेवा नहीं रही है, ऐसे मूल्य है अभी भी। और अगर हम यही देखते रहें जीवन में कि ऐसे बुरे प्रसंग की याद करते रहें और दुखी होते रहें, तो कोई समस्या का हल होने वाला ही नहीं है।
लेकिन हम उन अच्छे प्रसंग जो भी हमारे जीवन में घटित हुए उनको भी याद करें, उनको भी प्रकाशित करें, ताकि दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले कि अभी भी समाज में ऐसे ईमानदार लोग हैं जो कि पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी वो ऐसा काम कर रहे हैं। और हम देखते भी हैं हमारे समाज में कि संकट के समय में कई ऐसी संस्थाएं होती है, कई ऐसे लोग होते हैं जो ईमानदारी से अपना कर्तव्य कर रहे हैं। और इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक कविता में कहा भी है कि हे प्रभु, जब चारों ओर से निराशा मुझे घेर ले, कोई रास्ता नजर ना आए, उस समय भी मुझे तेरी शक्ति पर कोई संदेह ना हो। यानी हमें हमेशा ईश्वर की शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए कि भगवान ने जब हमें इस दुनिया में भेजा है, अच्छे गुणों के साथ भेजा है, तो वही हमसे अच्छे काम भी करवाएगा। क्यों हम ऐसे लोगों को ही देखें जो बुरे काम करते हैं, हम ऐसे लोगों को देखें जो अच्छे काम करते हैं, समाज के लिए एक नई मिसाल कायम करते हैं। तो इस विषय से लेखक हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं, हजारी प्रसाद जी, कि अभी भी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी भी हमारे समाज में, हमारे भारतवर्ष में हमारे जो मूल्य है, जो आदर्श है, वो कायम है, वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं। हर एक व्यक्ति के मन में किसी कोने में ये आदर्श, ये मूल्य पड़े हुए हैं और सिर्फ जरूरत है उसको बाहर लाने की। तो शुरुआत हम अपने से ही करें, दूसरों से उम्मीद ना रखें, खुद ही ऐसा प्रयत्न करें कि हम ही हमेशा ईमानदारी से, सच्चाई से अपना कर्तव्य निभाए। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारतवर्ष को आगे बढ़ने से रोक सके। तो ये निबंध हमने आज पढ़ा है और इस निबंध में आपको लिखना है। निबंध की एक नोटबुक आपने बनाई है, मैंने कहा था कि आप उसके 2 पार्ट कर दीजिएगा। पहला पार्ट जो है उसमें आपको लेखक का परिचय, शब्दार्थ और मुहावरे लिखने हैं, और दूसरा पार्ट जो है उसमें आपको निबंध और कहानी, जो मैं इस वीडियो में रखूंगी, तो आपको वो शीर्षक से, जो निबंध की बुक में से आपको निबंध और कहानी ढूंढ करके लिख लेना है, जो शीर्षक आपको दिया जाता है। और हमारा इस महीने का, जुलाई महीने का कोर्स जो है वो हमारी किताब में से 6 पाठ तक है। तो 6 पाठ हम पढ़ेंगे और इसके अलावा निबंध और कहानी जो आपको दिया जाता है वो भी आपको निबंध की नोटबुक में लिख लेना है। धन्यवाद।